चलिए अब बात संसद के मानसून सत्र की करते हैं। संसद में आज गतिरोध टूटने के आसार हैं। गृह मंत्री अमित शाह बयान देने और चर्चा के लिए तैयार हैं, जो खबर मिल रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान सामने आया। विपक्ष सदन में चर्चा से भागे ना। 13 अगस्त 2026 मानसून सत्र का आखिरी दिन है। विपक्षी दलों के हंगामे के चलते ये पूरा मानसून सेशन हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाहियां नहीं चल पाई और इसमें एक बहुत बड़ी मांग थी कि जो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, विपक्ष चाहता था कि गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें उस मामले पर, और आज गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे तो ऐसे में आज सदन की कार्यवाही चल सकती है। वहां से सरकार लाठीचार्ज, पैलेट गन के इस्तेमाल, इन सब चीजों को लेकर क्या कहती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन जो नवभारत के सूत्र बता रहे हैं कि आखिरी के 2 दिन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने के आसार हैं। सरकार आज छात्रों के मुद्दे पर चर्चा करवा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं अमित शाह ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की और सदन में अपने दिए जाने वाले जवाब से पहले लंबी चर्चा की है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि सरकार जवाब दे कि जंतर मंतर में छात्रों के प्रोटेस्ट में लाठियां क्यों चली, पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ, कील लगी लाठियां क्यों चली। हमारा देश के लोगों के सामने में साफ हो गया कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं और कांग्रेस चर्चा से भाग रही है। 2 चीज आपको क्लियर समझता होगा। राहुल गांधी जी ने शुरू से क्या कहा था, गृह मंत्री स्टेटमेंट देना चाहिए। हम कह रहे हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट ही क्यों, हम फुल डिस्कशन कर देंगे। स्टेटमेंट तो सिर्फ औपचारिक एक बयान होता है, लिखित, खत्म है। हम पूरा स्टेटमेंट से आगे बढ़ के फुल फ्लेज दिन भर, चाहे 2 दिन चर्चा करके और पूरा एक पॉइंट पे जवाब देंगे। डिस्कशन करना तो पूरा करना पड़ेगा। आंदोलन का कई पहलू है। सदन में इस सत्र में घटित हो रहा है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। मुझे लगता है हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना नहीं की होगी कि देश के सर्वोच्च सदन को कोई बिगड़ा दिल से शहजादा अपनी उद्दंडता और सनक के आधार के ऊपर बंधक बनाकर रख लेगा। ये कठोर शब्द हमें इसलिए प्रयोग करने पड़ रहे हैं कि विगत कई सप्ताह से आपने देखा है कि विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने निरंतर अपने आचरण से यह साबित किया है कि वो किसी भी प्रकार की सार्थक चर्चा सदन में नहीं चाहते। राहुल गांधी का चेहरा अब दोगला चेहरा हो गया। दोगला चेहरा इसलिए मैं कह रहा हूं, दिल्ली में कुछ बोलना, कर्नाटक पर चुप रहना, पंजाब पर चुप रहना और झारखंड में लड़कों पर लाठी बरसाना। अब वहां के लड़के कह रहे हैं राहुल गांधी या तो पार्टी वहां से समर्थन वापस ले झारखंड से, या हेमंत सोरेन को गद्दी से उतारो, और नहीं तो आप एलओपी से इस्तीफा करो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रविकांत हमारे सहयोगी जुड़ गए। रविकांत, पूरा मानसून सेशन हंगामे की भेंट चढ़ गया, कई ज्यादा सत्र चल नहीं पाए, लेकिन आज सरकार कह रही है छात्रों पर अगर बात करनी है तो आज का दिन, कल का दिन सरकार पूरी तरह से बातचीत के लिए तैयार है। क्या विपक्ष तैयार हो जाएगा? देखिए अनुराग, कल ही एक बड़ी बैठक हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच में, और सरकार ने ये इंडिकेट किया कि वो छात्रों के आंदोलन के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उस पर चर्चा के लिए तैयार है। ऑपोजिशन ये डिमांड कर रहा था कि गृह मंत्री का जवाब होना चाहिए। गृह मंत्री ने खुद कहा कि वो जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ने उसमें एक कंडीशन लगा दी है जिससे ये प्रतीत होता है कि आज भी सत्र नहीं चलेगा। अब छात्रों के आंदोलन के साथ साथ ऑपोजिशन ये कह रहा है कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई उसको भी आप डिस्कस कीजिए, और टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि उसको यहाँ पर डिस्कशन में लाया जाए। उस पर जवाब कौन देगा, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई जो है वो राज्य सरकार कर रही है। ऐसे में ये कंडीशन जो ऑपोजिशन के द्वारा रखी गई है वो ये बता रही है कि ऑपोजिशन जो है वो चर्चा नहीं चाहता है, वो सिर्फ जो है अपने मुद्दे को हाईलाइट
के लिए रकस क्रिएट करके तमाम चीजों पर सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहता है। सरकार 2 दिन से कह रही है कि चर्चा के लिए तैयार है, गृह मंत्री जवाब देंगे, आप चर्चा कीजिए। बावजूद इसके कल भी चर्चा नहीं हुई और जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद हैं वो एक दूसरे के आमने सामने भी आ गए मकर द्वार पर। आज भी उम्मीद वही है कि अब एक ही दिन बचा है संसद के सत्र में और हंगामा जो है आज भी होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन जो है अपनी हालांकि डिमांड सरकार के पास अपनी कॉलर को वाइट ज्यादा दिखाने का मौका इस तौर पर भी होगा रविकांत की सरकार कहेगी कि देखिए हम छात्रों के मुद्दे पर तो बातचीत के लिए तैयार थे लेकिन सदन नहीं चलने दिया गया। बहरहाल क्या सूरत हाल होता है उस पर नजर बनी रहेगी। 11 बजे सत्र शुरू होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया रविकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।